हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक करते आ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। अब कंपोनेंट एक्सपर्ट सिस्टम में हमने 3 टाइप के कंपोनेंट्स देखे थे, जिसके अंदर नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन और यूजर इंटरफेस शामिल है। नॉलेज बेस और इन्फ्रेंस इंजन को हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में क्या होता है, कैसे यूजर इंटरेक्ट करता है, जैसे इसके नेम से पता लग रहा है यूजर इंटरफेस है। यूजर कौन होता है? जो किसी भी प्रोग्राम को या उस एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करेगा, राइट। यानी कि जैसे हम, जिसने उसे बनाया नहीं है बट वो उसका बेनिफिट ले रहा है, उसको यूज कर रहा है, उसके फीचर्स का, वो होता है यूजर। इंटरफेस क्या होता है? जो यूजर को दिखता है, मतलब जैसे कि जिस फील्ड से या जिस तरह से एक यूजर इंटरेक्ट कर पाएगा किसी भी एक्सपर्ट सिस्टम से, उसको क्या दिखेगा उस स्क्रीन में, कैसे वो इंटरेक्ट कर सकता है, क्या उसको कमांड लिखने पड़ेंगे या उसको जीयूआई मिलेगा, राइट। जीयूआई भी एंड सीयूआई दोनों ही, कमांड यूजर फेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दोनों ही टाइप के इंटरफेस आप कंसीडर कर सकते हो। बट मोस्टली हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की बात करते हैं जब कभी भी हम कहते हैं यूजर इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इजी जो होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जो यूजर फ्रेंडली हो, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है यूजर इंटरफेस। द यूजर इंटरफेस कंपोनेंट अनेबल यूजर टू कम्युनिकेट विद एन एक्सपर्ट सिस्टम। देखो वही चीज लिखी है ना इसने भी, कि एक यूजर जो है वो इंटरफेस कर सकता है। कंपोनेंट अनेबल यूजर टू कम्युनिकेट विद एन एक्सपर्ट सिस्टम। ये जो कंपोनेंट है यूजर इंटरफेस का, ये कंपोनेंट हमें पता है एक्सपर्ट सिस्टम का एक कंपोनेंट क्या है, यूजर इंटरफेस। जो ये यूजर इंटरफेस है, इससे होता क्या है, जो यूजर है वो कम्युनिकेट कर पाता है इजिली एक एक्सपर्ट सिस्टम के साथ विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस। अगर यूजर इंटरफेस नहीं होगा, चाहे अब उसके पास कितनी ज्यादा नॉलेज है एक्सपर्ट सिस्टम में, कितने ज्यादा उसके पास ट्रेनिंग हो, किस जगह पर कौन सी वाली स्ट्रेटेजी यूज करनी है, फॉरवर्ड करनी है, बैकवर्ड करनी है, सब पता है उसको। बट प्रोसेसिंग हो रही है, नॉलेज भी है, डेटाबेस भी सब कुछ है, बट हमें यही नहीं दिखेगा कि प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट क्या आ रहा है, हमने इनपुट कैसे दिया। देन वो एक किस्म से डमी सिस्टम रह जाएगा, चाहे वो कितना ही ज्यादा यूजफुल क्यों ना हो। अगर यूजर इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहा है सिस्टम्स के साथ, मशीन के साथ, देन वो मशीन या फिर कोई सिस्टम किस काम का। क्योंकि यूजर के लिए तो सिस्टम बनाए जाते हैं, जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती वो यूजर भी इजिली यूज कर सके यूजर इंटरफेस के थ्रू उन सब मशीन्स को, सिस्टम्स को। अब कंप्यूटर्स में भी क्या होता है, विंडोज है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करती है, जीयूआई का यूज करती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिसको नहीं भी चलाना आता ना, बेसिक कमांड से वो पूरे कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है। उसे पता है मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो कैसे होगा, डबल क्लिक करूंगा तो क्या होगा, राइट क्लिक करूंगा, लेफ्ट क्लिक करूंगा तो क्या होगा, किसी और अनदर बटन से क्लिक करूंगा या कीबोर्ड से कुछ प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस किया, स्पेस बार और जितने भी कंट्रोल्स के बटन होते हैं वो सब प्रेस किए उसने, तो उसको ये पता है ना कि अगर मैं ये प्रेस कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट दिखेगा मुझे, राइट। तो ये क्यों हो पा रहा है, क्यों एक ह्यूमन बीइंग, क्यों एक यूजर आसानी से इंटरेक्ट कर पा रहा है सिस्टम के साथ, बिकॉज वो यूजर फ्रेंडली है और यूजर इंटरफेस के थ्रू ही यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है सिस्टम से। तो अगर एक कंप्यूटर सिस्टम में यूजर इंटरफेस है, यूजर इंटरेक्ट कर पा रहा है, तो क्या एक एक्सपर्ट सिस्टम में यूजर इंटरफेस नहीं होना चाहिए? ऑब्वियस है होना चाहिए, क्योंकि जब तक एक एक्सपर्ट सिस्टम में यूजर इंटरफेस नहीं होगा, यूजर कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा अपने सिस्टम के साथ। तो सबसे अच्छा वे जो है कम्युनिकेशन का, जिससे एक यूजर जुड़ा रह सकता है एक्सपर्ट सिस्टम में, वो होता है यूजर इंटरफेस। द कम्युनिकेशन परफॉर्म बाय द यूजर इंटरफेस। जो भी कम्युनिकेशन होती है, बातचीत होती है, ये काम होता है, वो किसके थ्रू होता है, इस यूआई के थ्रू ही होता है। बाई डायरेक्शनल। अब यहाँ बाई डायरेक्शनल वर्ड का यूज क्यों किया गया, बाई डायरेक्शनल क्यों है, क्योंकि अगर यूजर यूआई के थ्रू, यूजर इंटरफेस के थ्रू इनपुट दे पा रहा है, आउटपुट देख पा रहा है, तो एक एक्सपर्ट सिस्टम भी तो है यूआई का यूज कर रहा है, जो जिसके थ्रू उसको यूजर का जो भी इंटरफेस है वो समझ में आ पा रहा है, इनपुट क्या है और आउटपुट उसको कहाँ डिस्प्ले करना है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों ही कन्वर्सेशन करते हैं। At the simplest level, user must be able to describe his and her problem to the expert system. जितना ज़्यादा आसान यूज़र का इंटरफेस होगा, उतनी ही आसानी से एक यूज़र यूज़ कर पाएगा एक्सपर्ट सिस्टम को, और उतनी ही सिंपल वे में वो अपनी प्रॉब्लम को बता पाएगा एक्सपर्ट सिस्टम को। कि जैसे कि अब चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का जितना भी यूएक्स है, यूज़र इंटरफेस बहुत ईजी है, सिंपल क्वेश्चन दो, आंसर आपको डिस्प्ले हो जाए, राइट। जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन उससे पूछी होगी वो भी उसी के अंदर आपको शो होते हैं स्क्रीन पे। तो इससे क्या होता है, ये यूजर फ्रेंडली है, यूआई इसके अंदर जो है बहुत इंटरेक्टिव है, अट्रैक्टिव भी है,
है ना, जिससे कम्युनिकेट कर पाना उस सिस्टम के साथ, उस पर्टिकुलर साइट के साथ इजी हो जाता है। तो अगर इसी तरह से एक एक्सपर्ट सिस्टम होगा तो उससे हम अपनी प्रॉब्लम इजीली शेयर कर पाएंगे। कोई मैथ की इक्वेशन सोल्व करवानी है उससे, तो मैथ की इक्वेशन कैसे राइट करें, अब तो हम कीबोर्ड से बटन दबाते रहेंगे, हो सकता है बाई चांस कोई गलत बटन दब जाए तो हमें दिखेगा कहाँ पे कि हमने गलत दबाया है सही दबाया है, कहीं लिखा तो आना चाहिए ना जो हम लिख रहे हैं, डिस्प्ले होना चाहिए। तो वो डिस्प्ले कैसे होगा, डिस्प्ले कहाँ पर होगा, स्क्रीन पे। अगर हम क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं स्क्रीन पर देखकर, तो ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम है वो भी कम्युनिकेट करेगा और अपना आउटपुट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सबसे सिंपल लेवल होता है जहां पर यूजर को ये डिस्क्राइब किया जाना चाहिए कि वो अपनी प्रॉब्लम कैसे डिस्क्राइब कर सकता है, एंड सिस्टम मस्ट बी एबल टू रिस्पॉन्ड हिज रिकमेंडेशंस। कुछ रिकमेंडेशंस का यूज करके सिस्टम को रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए उसकी रिक्वेस्ट का, उसकी प्रॉब्लम का। एंड यूजर वुड बी लाइक टू कम्युनिकेट विद द एक्सपर्ट सिस्टम फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ऐसे कौन से रीजंस हैं जिससे एक यूजर जो है वह एक्सपर्ट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने में रुचि ले, इंटरेस्ट ले और लाइक करे। कैसे, वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जो भी यूजर है अपना प्रॉब्लम डाल रहा है, इनपुट कर रहा है प्रॉब्लम एक्सपर्ट सिस्टम में, तो उसे अपना सॉल्यूशन भी मिलना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम है, हम किसी दूसरे पर्सन के पास जा रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम उसे बता रहे हैं, तो हमारा क्या मोटिव रहेगा इसके पीछे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जिसको हम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें दे, है ना। तो इसी तरह से एक्सपर्ट सिस्टम है, हम अपनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सिस्टम को बता रहे हैं, तो एक्सपर्ट सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि हमारी जितने भी प्रॉब्लम्स हम उसे बताएं वो सॉल्व कर दे, गेट द सॉल्यूशन ऑफ हिज प्रॉब्लम। यूजर को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। टू गेट आंसर और एक्सप्लेनेशन फॉर हिज क्वेरीज। जो भी क्वेरीज है, देखो क्वेश्चन क्वेरीज ये उसी में मिक्स हो जाता है कि जो आप प्रॉब्लम पूछना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, वो अपनी आंसर का एक्सप्लेनेशन भी दे साथ में। एक्सपर्ट सिस्टम आंसर तो देगा, ये तो जरूरी है, सॉल्यूशन उसे देना पड़ेगा, बट उस सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कौन बताएगा, वो भी एक्सपर्ट सिस्टम ही डिस्क्राइब करेगा, एक्सप्लेन करेगा। टू लर्न द नॉलेज अबाउट ऑफ द सिस्टम, और यूजर को नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए सिस्टम के बारे में, जो एक्सपर्ट सिस्टम है उसके। Nowadays, the user interface provide the various facilities to the user such as the menu, graphical user interface, etc. आजकल के जो सिस्टम्स हैं वो यूजर इंटरफेस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है एक यूज़र को। जैसे कि मेन्यू है, मेन्यू में जाकर आप देख सकते हैं कौन कौन से फीचर्स है, कौन कौन से कंट्रोल्स हैं। ग्राफिकल इंटरफेस है, मतलब जो भी आपको शेप्स हैं, जैसे कलरिंग्स हैं, वो सब दिखता है, डायरेक्टली आप उसको देख सकते हो, ये सब उसके फीचर्स में आ जाता है। ठीक है, सच एज मेक टू डायलॉग, यूजर फ्रेंडली एंड लिवली। एक्सपर्ट सिस्टम कैसा होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली और लिवली, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक रहे। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूजर इंटरफेस टू कन्वर्ट द रूल इनटू इंटरनल रिप्रेजेंटेशन टू एंड यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। अब देखो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है तो एक्सपर्ट, बट है तो वो एक मशीन ही ना। एक्सपर्ट सिस्टम एक मशीन ही तो है, तो जितनी भी मशीन्स होती हैं जैसे कंप्यूटर सिस्टम है वैसे एक्सपर्ट सिस्टम है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मशीन्स जो है वो 010101 पे काम करती है। अब वो 0101 हमें तो समझ में आएगा नहीं, हमें तो यूजर इंटरफेस चाहिए। तो यूजर इंटरफेस का एक सबसे बेस्ट वर्क जो आप लिख सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है बाइनरी फॉर्म में, उसको एक यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यूजर को शो करवाना। ठीक है, अब जो भी इनपुट जा रहा है वो भी 01 में जा रहा है, प्रोसेसिंग 01 में, आउटपुट शो होगा 01 में, बट उस 01 वो हमें तो नहीं समझ में आएगा ना। वो 01 से एक यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना और शो करना यूजर को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूजर इंटरफेस की। और क्या होता है, ऑल्सो एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी इज द पार्ट ऑफ इंटरफेस। अब जो एक्सप्लेन कर रहा है वो अपने सोल्यूशन को, वो भी इसकी एक फैसिलिटी है, क्योंकि उसका काम तो क्या है, सोल्यूशन देना। सोल्यूशन बता के वो बंद भी तो कर सकता है, बस सोल्यूशन बता दिया होगा आंसर, बट नहीं, वो सोल्यूशन का एक्सप्लेनेशन आपको देगा। जैसे कि एक चैट जीपीटी सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर आप एक सोल्यूशन देते हो किसी भी मैथ्स की क्वेश्चन का या किसी ऐसे पैराग्राफ आपने लिखवाना, तो आपको ईच एंड एवरी चीज डिटेल में लिख कर देगा, वो भी पूरे अच्छे पैराग्राफ में, है ना। तो सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन भी कर रहा है, सबसे बेस्ट चीज ये है। तो सर सही था हमारा आज का टॉपिक यूजर इंटरफेस, जिसके साथ साथ एक्सपर्ट सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए, नॉलेज बेस, इन्फ्रेंस इंजन एंड यूएक्स, यूजर इंटरफेस, ये सब डिस्कस हो चुका है। मींस कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम जो कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले।
वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें।